बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतईना कल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये रोज़े अव्वल से मारिका हक़ व बातिल बरपा है। शैतान जब से है उस वक़्त से मुसलमान और शैतान का मुकाबला जारी है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसा मुकाम, रिफ़त और बुलंदी अता की कि दुश्मन हमेशा से उनकी तौहीन करने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन आज तक कोई भी उनकी अज़मत को कम न कर सका और उनकी शान को कम न कर सका। अल्लाह ताला ने तो इरशाद फरमाया, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ऐ पैगम्बर अलैहिस्सलाम, आपका दुश्मन हमेशा जड़ कटा ही रहेगा, इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन आपकी शान में कोई कमी वाक़या नहीं होगी। हाल ही में अबू लहब की सुन्नत पे अमल करते हुए हिंदुस्तान की एक लड़की ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसकी वजह से मुसलमानों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैज़ व गज़ब और गुस्से की लहर दौड़ रही है। लेकिन इन हालात में हमें करना क्या चाहिए? पहली बात तो ये है कि हमें याद रख लेना चाहिए कि ये काफिर हमेशा मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के दुश्मन ही रहेंगे। कुरान मजीद ने फरमाया, क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। जो इनके सीनों में है वो इनकी ज़ुबानों से कहीं बढ़कर है। और ये सारे काफिर जमा होकर भी मेरे आका के बारे में भौंकना शुरू कर दें या चाँद की तरफ देख के थूकना शुरू कर दें तो इनके अपने चेहरे ही बिगड़ सकते हैं, अपनी हालत ही तब्दील हो सकती है, लेकिन मेरे आका की शान और रिफ़त में कभी कमी नहीं आ सकती है। ऐसे मुस्लिम इस मौके पर हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? आवामुन नास की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने पैगम्बर अलैहिस्सलाम के साथ मज़ीद मोहब्बत का इजहार करें, आपकी सुन्नत को अपनाएं, आपकी सीरत को पढ़ें और आपकी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी की हिर्ज़े जान बना लें। देखें, अगर आज हम एक तरफ नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के 4 नारे लगा लें, लेकिन उसके बावजूद बाइकाट ना करें इनकी मसनूआत का, बाइकाट ना करें इनके त्यौहार का, बाइकाट ना करें इनकी तहज़ीब का, सकाफ़त, कल्चर सारा हमारा उन्हीं का हो, तो फिर हमारी ज़ुबानें झूठ बोल रही होंगी। हमें चाहिए कि हम अपने आप को इस्लामी माहौल की तरफ लेकर आएँ और हिंदुआना रस्म व रवाज से अपने आप को पाक और साफ़ करें और इनकी मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें। क्योंकि हदीस नबवी है, अलमरउ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा। रोज़े क़यामत इंसान का हशर उसी के साथ होगा जिसके साथ हकीकी मोहब्बत होगी। अगर हमें वाक़तन नबी अलैहिस्सलाम से हकीकी मोहब्बत है तो हमें उनका अंदाज़ अपनाना चाहिए, और अगर हमें इनके त्यौहारों के साथ मोहब्बत हुई तो फिर हमारा हशर भी इनके साथ होगा। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तज़किरे हों, आपकी शान के तज़किरे हों, आपके मुकाम के तज़किरे हों, आपके अखलाक के तज़किरे हों, और पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तौहीन करने वालों का मुँह तोड़ जवाब दिया जाए, और ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ उनके ऐवानों तक पहुँचाई जाए कि हम मुसलमान अपने पैगम्बर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और हम उनका दिफ़ा करना जानते हैं। हम इंशाअल्लाह हर तौर पर और हर महाज और हर प्लेटफार्म पे उनका दिफ़ा करेंगे। तीसरी बात हुक्मरान बाला से है कि जिस तरह तुम्हें अपने घरों की फ़िक्र है, अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र है, अपने वालिदैन और औलादों की फ़िक्र है, इससे बढ़कर तुम्हें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अज़ीज़ होनी चाहिए। और मुल्की नहीं, आलमी सतह पर, सफारती सतह पर और पूरे आलम के अंदर इस बात को उजागर किया जाए और इनके सफ़ीरों को बुलाया जाए और इनसे गुफ्तगू की जाए कि हम मुसलमान अपने आका की तौहीन को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हर मुमकिन कोशिश करके उनको इस बात पे माफ़ी मांगने पे मजबूर किया जाए और आइंदा ऐसी हरकत करने से रोका जाए। हुक्मरान बाला अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें और हम आवाम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें, ताकि रोज़े क़यामत हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होकर जन्नत में जा सकें।